जय हिंद साथियों। अग्निवीर खत्म होने वाली है। अग्निवीर पूरी तरह से खत्म। 75% अग्निवीर किए जाएंगे परमानेंट, 25% को घर भेजा जाएगा। और हाँ, आपका सपना भी होगा पूरा। अग्निवीर योजना हो गई है खत्म। तो भाई आप जय हिंद साथियों। मेरा नाम सत्यम द्विवेदी है। ब्रदर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आप कहीं से ये वीडियो देख रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा भारत माँ के नाम और अग्निवीर योजना के नाम, ठीक है ना। तो भाई आपको सुनने में कितना अच्छा लगा होगा कि अग्निवीर खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे सरकार में अभी ऐसा सरकार ने नहीं किया कि अग्निवीर खत्म। कोई सरकार का कैंडिडेट पंजाब में बोल रहा है 75%, कोई बोल रहा है 50%। आखिर युवकों को समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो मेरे भाई इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। जब कैंडिडेट से बात होती है, अग्निवीर कैंडिडेट से बात होती है, अगर उससे पूछो कि भाई क्या हालचाल है, तो वो बोलता है कि भाई जब अब मैं फौज को जानने लगा हूं तो अब घर जाने का नंबर आ रहा है। मतलब 2026 में घर आ जाएंगे अग्निवीर। भाई साहब अग्निवीर घर आ रहे हैं, तो सोचो उनके ऊपर क्या बीतती होगी जो 2022 में अग्निवीर बने थे और 2026 में, आज 2026 में आएंगे वो अपने घर, उनके ऊपर क्या बीत रही है अग्निवीर योजना। लेकिन हमारी सरकार नहीं सुन रही है मेरे भाई। अग्निवीर योजना खत्म कर दो। सरकार से मेरी यही प्रार्थना है। मैं भी एक गरीब किसान का लड़का हूं और मेरी भी यही प्रार्थना है कि अग्निवीर खत्म होना चाहिए। ना तो 75%, ना 60%, ना 45%, ना 25%, पूरा खत्म कर दीजिए। हमें सैलरी 2000 कम दीजिए, लेकिन अग्निवीर खत्म कर दीजिए। तो मेरे भाई अग्निवीर योजना में कोई सरकार का कैंडिडेट, कोई विपक्ष का कैंडिडेट बोलता है कि भाई अग्निवीर 75% मैं खत्म कर दूंगा, कोई बोलता है 50% खत्म कर दूंगा, कोई बोलता है 25% खत्म कर दूंगा। मेरे भाई हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई न्यूज हेडलाइन निकलती है कि 75% अग्निवीरों को घर भेजा जाएगा। हाँ भाई, कोई बोल रहा है कि अग्निवीरों को कैसे लिया जाएगा, अग्निवीरों को कैसे किया जाएगा। मेरे भाई 2026 में अग्निवीर 4 साल पूरा करेंगे, यानी 2022 वाला बैच। तो मेरे भाई क्या होगा कि जितने भी भाई 2022 में हुए हैं, जितनी भी बहनें हुई हैं नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में, सबसे ज्यादा कैंडिडेट आर्मी में है अग्निवीर के, और उसके बाद आती है एयरफोर्स, उसके बाद आती है नेवी। और इन तीनों सेनाओं को मिलकर अग्निवीर जितने भी बनते हैं, लगभग अप्रॉक्स, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने डाटा कलेक्ट नहीं किया, एक से 1.5 लाख कैंडिडेट हैं। अब सोचो कि एक इनटेक 2026 में कैंडिडेट अपने घर आएंगे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी भाई। उनका मन लग रहा होगा वहां सर्विस करने में, क्योंकि उनके मन में एक टेंशन होगी यहाँ पर कि मुझे तो घर जाना है 2026 में। भाई लास्ट चल रहा है, दिन कैसे जाते हैं हमें खुद ही नहीं मालूम चलता। सुबह 9 से शाम 5 कब बज जाता है कुछ मालूम नहीं चलता। एक स्टूडेंट तैयारी करता है और उसे टाइम नहीं पता चलता और समय इतनी जल्दी बीत जाता है। सोचो 4 साल पूरे हो गए, 4 साल बाद कैंडिडेट 2026 में वापस आएंगे अपने घर, तो सोचो उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो भाई मैं सरकार से यही प्रार्थना करता चाहता हूं कि अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाए पूरी तरह से। ना तो 75%, ना तो 60%, ना तो 20%, पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। और हम जवानों को 2000 रुपए कम दीजिए सैलरी में, 10,000 रुपए कम दीजिए सैलरी में, लेकिन परमानेंट कर दीजिए। ये जो 4 साल का ठप्पा लगा हुआ है ना भाई, हम देश की सेवा करने जाते हैं तो गांव समाज में हमारी इज्जत नहीं होती मेरे भाई। गांव समाज में मैं आर्मी में हो गया, या फिर मैं एयरफोर्स में हो गया, या फिर नेवी में हो गया, तो लोग यही बोलते भाई अग्निवीर हो, 4 साल बाद, 4 साल तुम्हारे कब पूरे हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है, सबसे बड़ा दर्द यही होता है। सैलरी कोई नहीं पूछता, बस लोग खुरचने के लिए आ जाते हैं कि भाई 4 साल तुम्हारा कब पूरा हो रहा है, बस ये चीज होती है। और अग्निवीर योजना भाई सही भी है, गलत भी है, मैं उसे नहीं जानता क्या है, क्योंकि हमसे बड़े बड़े सीनियर ने डिसीजन लिया है तब जाके अग्निवीर लगाया है। लेकिन मैं जानता हूं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मैं समझता हूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अग्निवीर में जाऊं कि ना जाऊं, बस एक दिमाग में ये आता है। हर एक लड़का ये सोचता है गरीब घर का कि जाऊं भाई, कुछ नहीं सही तो 20 से 25 लाख रुपए ही कमा पाऊंगा ना, 4 साल घर में रहूंगा तो क्या कर पाऊंगा, ये चीज होती है। और भाई एक बिजनेसमैन का लड़का क्यों नहीं जाता अग्निवीर में, एक नेताजी का लड़का अग्निवीर में क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो नहीं जाएंगे भाई। हम गरीब किसान के लड़के ही अग्निवीर बनते हैं, और अग्निवीर के साथ इतना गलत भाई बदला जाए अग्निवीर। और ये 75%, 50% को लिया जाएगा,
अगर 50% को ले लिया जाएगा भाई, 50% को ले लिया जाएगा तो 50% तो घर में रहेंगे। आप उनको कितना भी आरक्षण दो, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, एमपी पुलिस में, कहीं पर भी उनको आप आरक्षण दो, लेकिन फिर वो मजा नहीं आती एक बार जब नौकरी छूट जाती है। तो ये चीज दिमाग में अपने रख लो मेरे भाई। मेरे सरकार से यही मेरी गुजारिश है। एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर क्या बोल सकते हो, छोटा सा परिवार है मेरा, और मैं अपने परिवार के तरफ से हाथ जोड़ता हूँ सरकार से। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अग्निवीर योजना खत्म कर दो, क्योंकि कहीं निमंत्रण में जाओ या कहीं पर भी जाओ तो लोग यही बोलते हैं भाई अग्निवीर हो। अग्निवीर सुनने में जैसे कि बहुत अजीब लगता है भाई, मेहनत करते हैं उससे ज्यादा, तब जाके एक पेपर निकलता है। नेवी का पेपर किसी ने दिया हो तो सोचो, आर्मी का पेपर किसी ने दिया हो तो सोचो, और उसके बाद आर्मी का छोड़ दो, फाइनल मेरिट से जो आउट हुआ होगा उससे पूछो कितनी मेहनत पड़ती है, तब जाके एक गांव का लड़का अग्निवीर बनता है। अब वो अग्निवीर बनता है, सबसे बड़ा स्टाम्प उसको अग्निवीर बताता है, तो उसकी इज्जत नहीं होती कहीं। लोग बस यही सोचते हैं ये तो टेम्परेरी है, निकल जाएगा, संविदा पे है, ये बोलते हैं लोग। तो हमको लोगों से नहीं मतलब, लेकिन बस अग्निवीर हटना चाहिए। ना तो 50%, ना तो 20%, ना तो सर 50-100%, हमें पूरा 100% अग्निवीर खत्म कर दीजिए। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी। और मैं यही कहता हूं कि जिस दिन अग्निवीर खत्म होगी उस दिन बहुत ज्यादा खुशहाली होगी और बहुत ज्यादा दुआ आपके प्रति आएगी। हम गरीब जवानों की, हम गरीब लड़कों की दुआएं आपके ऊपर आएंगे। सर अग्निवीर खत्म कर दीजिए बस। अग्निवीर से सरकार का जो लाभ हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस हम लोगों का लाभ ना हो। बस ये हो जाए जो हम लोगों की बेइज्जती होती है हर जगह कि अग्निवीर ही तो हो, बस ये सुनने को ना मिले। बस ये सुनने को मिले भाई आप आर्मी में हो, हाँ भाई आर्मी में है, ये चीज अच्छा लगता है। आप नेवी में हो, हाँ भाई नेवी में है। अब ये कोई बोलता है भाई नेवी में हो अग्निवीर हो ना 4 साल के लिए, 4 साल बाद कब हो रहा है पूरा, 2022 से हुए थे ना, 26 में घर आ जाओगे। मतलब इतना ज्यादा मतलब डिस्टर्बेंस है समाज में कि भाई अग्निवीर को लेके, तो ये नहीं जानता कोई अग्निवीर कितनी मेहनत की नौकरी है। एक कैंडिडेट जब नौकरी पाता है तो कितनी मेहनत लगती है। तो इसलिए मेरे भाई इस वीडियो को जरा शेयर करिएगा, और हाँ कमेंट में प्यारा सा कमेंट करिएगा कि मैंने सही बोला कि नहीं बोला। बस आज काफी सारे भाई अग्निवीर के बारे में पूछ रहे थे, भाई हो जाए 50%, 25%, लेकिन अगर 75% सोचो हो जाएगा, 25% घर आएंगे उनको कितना दुख होगा। वहीं पर सोचो अगर 50% घर आएंगे, 50% नौकरी पे रहेंगे तो उनको कितना दुख होगा। तो बस ये दुख सोचो कितना बड़ा होगा। भाई आपके 4 दोस्त हैं, 3 दोस्तों का आपका हो गया और आप घर में हो गए, आपको इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं मानता हूं दिल्ली पुलिस में या फिर अदर एग्जाम में आपको छूट मिलेगी, आपके लिए स्पेशल जगह होगी, लेकिन वो तो हम बेरोजगार जाएंगे ना, वो तो हम बेरोजगार जाएंगे ना मेरे भाई। तो इसलिए अगर बेरोजगार नहीं होना है तो अग्निवीर खत्म कर दो, सरकार से यही गुजारिश है। आज तक मैंने कभी अग्निवीर पर यह वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जब कई सारे हमारे दोस्त हैं उनका फोन आता है ना, उनसे बात करो कि हाँ भाई बोलिए कैसे हो, तो वो बोलते हैं भाई अब जब मैंने फौज को जाना तब अब घर जाने की बारी आ रही है। अग्निवीर की ये स्थिति है कि अगर अग्निवीर किसी लड़के से बात करो तो वो बोलता है कि भाई जब मैंने फौज को पूरी तरह से अब जानने लगा हूं तब अब घर जाने की बारी आ रही है। तब वहां बहुत दुख होता है कि अरे सोचो कितनी मेहनत से हुआ होगा, अब उसका ड्यूटी करने में मन न लग रहा होगा। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अब 4 साल होने वाले हैं भाई, 2026 में घर जाना है। 2023 वालों को लग रहा है 2027 में जाना है, 2024 वालों को लग रहा है कि बस अब 2029 में जाना है। तो ये चीजें हैं, ये चीज मन से हट जाए। बाकी सरकार बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छी मतलब हम युवकों का सपोर्ट करें बस, हमसे और किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे बारे में ध्यान दे, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वही अग्निवीर बन पाएगा, वही फौजी बन पाएगा, वही जाके अलग अलग जगहों पर अलग अलग एग्जाम निकाल पाएगा। जो नहीं पढ़ेगा भाई वो नहीं कर पाएगा, ना तो उसे कोई सरकार नौकरी दे सकती है। तो आप लोग मेहनत करिए और आगे बढ़िए मेरे भाई। इस वीडियो को जरा शेयर करिए, और अग्निवीर 50% नहीं 50% पूरा 100% परमानेंट होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।